दोस्तों, ये खबर तो आप भी सुन चुके होंगे कि द कपिल शर्मा शो के जरिए लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा के होंठों से इन दिनों हंसी गायब है और जिसकी वजह है उन्हें मिली जान से मारने की धमकी। ये धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है जिसमें कपिल के साथ उनके परिवार और कपिल से जुड़े दूसरे लोगों की हत्या करने की बात कही गई है। इसी तरह की धमकियां एक्टर राजपाल यादव और कपिल के शो में अक्सर नजर आने वाली स्टैंड अप कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को भी दी गई हैं, जबकि थोड़े दिन पहले ही जाने माने डांस डायरेक्टर और ABCD से फिल्म डायरेक्टर बने रीमो डिसूजा को भी ऐसी ही धमकी मिल चुकी है। मेल भेजने वाले ने अपना नाम विष्णु बताया है और अब तक की जांच में पता चला है कि ईमेल जिस ID से आ रहा है वो एड्रेस पाकिस्तान का है। हालांकि धमकी भेजने वाले ने अब तक कोई मांग तो नहीं रखी है, लेकिन आमतौर पर यही माना जाता है कि ऐसी धमकियां पैसों के लिए दी जाती हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि कपिल शर्मा आज टीवी पर एक जाना माना नाम है, साथ ही वह फिल्मों में भी हाथ आजमा रहे हैं। ऐसे में अक्सर सोशल मीडिया पर कपिल की कमाई भी चर्चा का विषय बनी रहती है। लेकिन एक समय हर दूसरी फिल्म में नजर आने वाले कॉमेडियन राजपाल यादव तो काफी दिनों से डिफॉल्टर चल रहे हैं। दूसरों के पैसे वापस ना कर पाने के कारण वो जेल तक जा चुके हैं। फिर उन्हें किस बात के लिए धमकी? इसी तरह सुगंधा मिश्रा भी कोई करोड़ों अरबों में नहीं खेल रही है। शायद आप में से काफी लोग सुगंधा को जानते भी ना हों। सुगंधा अक्सर कपिल के शो में नजर आती हैं और अवार्ड फंक्शंस वगैरह में स्वर्गीय लता मंगेशकर की आवाज की नकल करते देखी जाती हैं। खैर, अब सवाल ये है कि शो बिजनेस से जुड़ी हस्तियां हमेशा ही अपराधियों के लिए इतना आसान टारगेट क्यों होती हैं? सलमान खान का मामला ही ले लीजिए। उन्हें तो न सिर्फ जान से मारने की धमकी मिली, बल्कि उनके घर पर फायरिंग भी हुई। यहाँ तक कि उनके करीबी दोस्त और मुंबई के चर्चित नेता बाबा सिद्दीकी की भरे बाजार में उनके दफ्तर के बाहर ही हत्या कर दी गई। हालांकि लोग सलमान को मिलने वाली धमकियों को 2 दशक पहले घटी काले हिरण के शिकार वाली घटना से जोड़ रहे हैं, पर अधिकतर लोगों का मानना है कि इस तरह के हमलों का मकसद मुंबई में अंडरवर्ल्ड पर वर्चस्व कायम करना है और सलमान खान जैसी बॉलीवुड की दबंग हस्ती को डराकर ये काम ज्यादा आसान हो जाता है। वैसे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड किसी न किसी तरह से एक दूसरे के साथ हमेशा ही जुड़ा रहा है। इसका कारण पैसा तो है ही, ग्लैमर भी रहा है। एक समय था जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान का राज था। उन दिनों कई फिल्मी हस्तियों के साथ हाजी मस्तान के दोस्ताना संबंध थे। उस दौर में कई प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों को हाजी मस्तान से फाइनेंस करवाते थे। बॉलीवुड में मस्तान की इतनी ज्यादा दिलचस्पी थी कि 1980 के दशक में कॉमेडियन मुकरी ने उन्हें लेकर मस्तान नाम से एक फिल्म भी शुरू की थी। हालांकि बाद में हाजी मस्तान को एक्टिंग करना कुछ जमा नहीं और वो फिल्म बंद गई। हाजी मस्तान ने मधुबाला से मिलती जुलती शक्ल वाली एक्ट्रेस सोना बाला से शादी भी कर ली थी। हाजी मस्तान के अलावा उस दौर में अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ और लोग भी थे जो फिल्मों में पैसे लगाते थे, लेकिन तब अंडरवर्ल्ड के लोग सिर्फ पैसों से मतलब रखते थे। लेकिन गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का दौर आते आते हालात काफ़ी बदल गए। अब अंडरवर्ल्ड के लोग ही तय करने लग गए कि प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में किस एक्टर को लेगा, किसे नहीं लेगा। एक्ट्रेस मोनिका बेदी के बारे में तो मशहूर ही था कि उन्हें गैंगस्टर अब्बू सलेम फिल्में दिलवाता था। हालांकि ज़्यादातर मामलों में ये लोग उन्हीं प्रोड्यूसर पर दबाव डालते थे जिनकी फिल्मों में इनका पैसा लगा होता है, और जो प्रोड्यूसर अंडरवर्ल्ड से लिया हुआ पैसा वापस नहीं कर पाते थे उन्हें खतरनाक नतीजे भी झेलने पड़ते थे। कई दूसरी फिल्मों के अलावा आदित्य पंचोली और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान को लेकर फिल्म साथी बनाने वाले प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल को इन्हीं चक्करों में जान से हाथ धोना पड़ा था। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का दबदबा बढ़ता गया और इन लोगों ने फिल्मों के राइट्स के लिए भी प्रोड्यूसर्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है कि रिलीज के जस्ट पहले उनके प्रोड्यूसर पिता राकेश रोशन के ऑफिस पर इसी मकसद से फायरिंग की गई थी। एक और प्रोड्यूसर राजीव राय तो अंडरवर्ल्ड के डर से देश छोड़ने को मजबूर हो गए थे। म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या भी इसी बात की मिसाल है। कहते हैं कि टी सीरीज की एक राइवल म्यूजिक कंपनी के मालिक ने अंडरवर्ल्ड के जरिए गुलशन कुमार की हत्या करवाई थी और इस काम में संगीतकार नदीम की मुख्य भूमिका थी।
नदीम आज भी देश से फरार चल रहे हैं। हालांकि दाऊद इब्राहिम के मुंबई से फरार होने और अब्बू सलेम तथा छोटा राजन जैसे गैंगस्टर्स के अरेस्ट होने के बाद पिछले काफ़ी समय से मुंबई में बॉलीवुड वालों को धमकी मिलने और हफ्ता वसूली जैसी खबरें आना बंद हो गई थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से ये धंधा एक बार फिर से फलते फूलता दिख रहा है, लगता है इस फील्ड में कुछ नए खिलाड़ी भी उतर पड़े हैं। वैसे शायद आपको लगता हो कि इस चर्चा में सैफ अली खान पर हुए हमले का जिक्र भी होना चाहिए था, बल्कि कुछ लोगों ने तो हमले वाले दिन से ही इस घटना को अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिया था। पर ये पूरी घटना आज एक पहेली बनकर रह गई है। सैफ अली का कहना है कि उनके घर में एक चोर घुस आया था और सैफ जब उसे पकड़ने चले तो उस चोर ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में सैफ और नौकरों ने चोर को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन चोर फिल्मी अंदाज में खिड़की के रास्ते से कमरे से भाग गया। हालांकि सैफ की बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन सैफ वाले फ्लोर के कैमरे उस रोज काम नहीं कर रहे थे। इसके अलावा चोर जब बिल्डिंग की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो चेहरा छुपा रखा था, लेकिन वापस जाते हुए वो बड़े इत्मीनान से कैमरे की तरफ देख रहा था। कैमरे में दिख रही उसी शक्ल को आधार बनाकर मुंबई पुलिस ने कई लोगों को पकड़ने छोड़ने के बाद शरीफुल नाम के एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को फाइनल किया। पुलिस के अनुसार शरीफुल ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था, लेकिन सीढ़ियों पर मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स शरीफुल के फिंगरप्रिंट्स से मैच न करने से सारी मेहनत पर पानी फिर गया। उधर सैफ की कहानी में भी तमाम तरह के झोल हैं। जैसे कि उनका कहना है, घटना के समय करीना घर में मौजूद थीं। अगर ऐसा है तो करीना उनके साथ अस्पताल क्यों नहीं गईं? सैफ के पास कार तो है ही, स्टाफ भी मौजूद था, तो फिर वो अस्पताल एक ऑटो रिक्शा में क्यों गए? डॉक्टर्स के मुताबिक चाकू काफी गहराई तक घुस गया था। अब इतनी गंभीर चोट के बाद सैफ सिर्फ 5 दिनों एकदम फिट होकर अस्पताल से घर आ गए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम और भाजपा नेता नीलेश नारायण राणे तो शुरू से इसे ड्रामा कह ही रहे थे। अब एक्टर कमाल राशिद खान ने तो इसे एक नया ही एंगल दे डाला है। विवादित और अक्सर ऊल जलूल बयान देने वाले कमाल राशिद का कहना है कि सैफ पर यह हमला किसी और ने नहीं, सैफ की पत्नी करीना कपूर ने ही किया है। करीना ने यह हमला क्यों किया, इसे लेकर भी कमाल राशिद ने तरह तरह के अनुमान लगा डाले हैं। खैर, सैफ अली खान पर हमला किसने किया, क्यों किया, इन सवालों के जवाब भी मिल ही जाएंगे। पर उससे कहीं बड़ा सवाल ये है कि बॉलीवुड वाले इतने लाचार क्यों हैं कि इन्हें कोई भी कभी भी मुंह उठाकर धमकी दे डालता है। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।